गुप्त नवरात्र से जुड़ी पौराणिक एवं प्राचीन कथा। इस कथा के अनुसार एक समय में ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकलकर आती है, ऋषि के चरणों में गिरकर रोते रोते हुए कहती है कि मेरे पति सदा ही दुर्वासनों से गिरे रहते हैं, इसीलिए मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़ना चाहती हूँ, परंतु मैं तो साधना कर ही नहीं पाती हूँ। यहाँ तक कि मैं ऋषियों के हिस्से का अन्न भी दान नहीं कर सकती। मेरे पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं माँ दुर्गा का सेवा करके भक्ति और साधना में लीन होकर अपने पति और परिवार का जीवन सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि की महिला की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हुआ और प्रसन्न होकर ऋषि स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहते हैं कि वार्षिक और सात्विक नवरात्रि के बारे में तो सभी आम जन जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक दो नवरात्रि आते हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकट्य नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ऋषि श्रृंगी आगे बताते हैं कि लोभी, कामी, व्यासनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सके, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की सेवा पूजा तो उनके जीवन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऋषि श्रृंगी के कहे अनुसार स्त्री ने वैसा ही किया और माँ प्रसन्न होकर उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उसके घर में सुख शांति रहने लगी। पति गलत राह पर चल रहा था, वे सही राह पर चलने लगा और गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करने से स्त्री का जीवन पुनः खिल उठा। जय माता दी। शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।